ये अंगुली जो है वो इस टाइप से ओवरलैप कर रहा है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है इंटरडिजिटेशन। और ये यूरिनरी ब्लॉडर का लगा है टोनोफाइब्रिन्स, ये सब फाइबर होते हैं। हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, ये दोनों सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी कि हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी वर्ल्ड। आई एम शिवम कुमार, नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव है वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। तो सेल आखिर जुड़ते कैसे हैं? जो स्ट्रक्चर्स सेल को जोड़ने का काम करते हैं वो स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं? जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। जंक्शन मतलब क्या होता है? जंक्शन मीन्स वहां पर कोई चीज आकर मिलता है, जैसे कि जंक्शन बोलते हैं, जैसे कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रेन आकर मिलते हैं उसे भी बोलते हैं क्या? जंक्शन। वैसे ही सेल्यूलर जंक्शन होते हैं जहाँ पे दो सेल मिलते हैं। तो अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल को जोड़ने का काम कौन करता था? मिडिल लैमेला। उसमें एक मटेरियल भरा रहता था कैल्शियम पेक्टेट, जो कि सीमेंट का काम करता था। जैसे सीमेंट से ईंट को जोड़ते हैं वैसे ही ये प्लांट सेल में कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला बनाता था और सेल को जोड़ता था। और साथ ही में प्लाज्मोडेस्माटा भी सेल के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता था। और बैक्टीरिया के बारे में देखें तो बैक्टीरिया भी पाइलस की मदद से एक दूसरे से कनेक्शन बनाता है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं अपेंडेजेज। तो अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल भी आपस में जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से? जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के माध्यम से। कुछ स्ट्रक्चर्स है जो सेल को जोड़ने का काम करता है, साथ ही दोनों सेल के बीच में इंटरेक्शन भी क्रिएट करता है, ताकि जो भी मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके एक सेल से दूसरे सेल में। यही काम प्लांट्स प्लाज्मोडेस्माटा करता है, वो सेल के सेल बीच में एक्सचेंज करने का काम करता है। यहाँ भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं एनिमल सेल्स में भी, जो कि सारे सेल को आपस में जोड़ कर रखता है, तभी तो मटेरियल का ट्रांसफर होगा। अगर नहीं सेल टू सेल कनेक्शन होता तो ऐसा हो सकता था क्या? ऐसा पॉसिबल था कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं वो सारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंच पाता? हम लोग अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए क्या करते हैं? खाना तो मुंह में डालते हैं, मुंह से फिर कहाँ जाता है? पेट में। और पेट से एब्जॉर्ब होकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज में सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे ब्लड के माध्यम। सोचिए अगर सारे सेल एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, सेल के बीच में कनेक्शंस नहीं होते, तो सारे सेल तक मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल हम लोग लेते हैं, वो पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग खाते हैं मुंह में, फिर उसके बाद जाता है पेट में, पेट से एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ जाता है? न्यूट्रिएंट्स ब्लड में। ब्लड के माध्यम से ज़्यादा तक कहाँ जा सकता है? ब्लड कैपिलरीज में न्यूट्रिएंट्स जा सकता है। लेकिन ब्लड कैपिलरीज से भी न्यूट्रिएंट्स निकलकर हर एक सेल तक जाता है। वो पहुंचाने का काम क्या करता है? ये सब कनेक्शंस ही काम करते हैं, क्योंकि सारे सेल तक ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पाता है। वो सेल मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन से जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं सेल में। तो सबसे पहले इंटरडिजिटेशन, जिसको जोन्युला एडहेरेंस भी बोलते हैं, ये सेल को चिपकाने का काम करता है
इस टाइप से, जैसे कि ये अंगुली है, ये अंगुली जो है वो इस टाइप से ओवरलैप कर रहा है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है इंटरडिजिटेशन। क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मुड़ जाता है इधर उधर। दो सेल है, ये दोनों सेल है, दोनों का सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से मुड़ जाएगा। इससे होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के मुड़ने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो भी मटेरियल एक्सचेंज करना है दो सेल के बीच में, वो इजीली एक्सचेंज और फास्ट एक्सचेंज हो सकता है। इसलिए इस टाइप का इंटरलॉक कर लेता है इंटरडिजिटेशन। तो क्या है इंटरडिजिटेशन? फिंगर लाइक प्रोसेसेस हेल्प इन इंटरलॉकिंग। तो दो सेल को इंटरलॉक कर लेता है ऐसे, और फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है। किसके बीच में इंटरलॉक करेगा? दो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल मेम्ब्रेन ही होगा, तो दो सेल मेम्ब्रेन को इंटरलॉक कर लेगा, तो सेल भी कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे टाइप का, और साथ में ये इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करता है और सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। दूसरे टाइप का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम टाइटली पैक्ड होगा। इसे सेल किसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल किसेस। कहा जाता है जब सेल को किस करना रहता है दूसरे सेल को, तो क्या बनाता है? टाइट जंक्शन। जैसे कि मान सकते हैं ये सेल्यूलर स्पेस था, ये दोनों के बीच में स्पेस था, लेकिन टाइट जंक्शन क्या होता है? ये आपस में आकर दो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से फ्यूज करने लगते हैं। और ये फ्यूज करने में कौन मदद करता है? यहाँ सेल मेम्ब्रेन का जो कुछ प्रोटीन है, आउटर प्रोटीन, वो आपस में चिपक जाते हैं। अब जहां पर टाइट जंक्शन होगा, जैसे कि देख सकते हैं, जहां पर भी टाइट जंक्शन होगा वहां पर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोनों सेल मेम्ब्रेन आकर चिपक चुके हैं। अब देख सकते हैं जब इतने पास आ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, तो बोलते हैं कुछ मटेरियल का एक्सचेंज भी कर लो। जब इतने पास आ ही गए हो तो कुछ मटेरियल का एक्सचेंज भी कर लो। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, दो लोग जब आपस में जुड़ते हैं, करीब आते हैं, तो कुछ ना कुछ मटेरियल का एक्सचेंज होता ही है। वैसे ही कुछ सिलेक्टिव मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल हो गए, कुछ न्यूट्रिएंट पार्टिकल हो गए, वाटर हो गया, ये सब मटेरियल का एक्सचेंज करता है सिलेक्टिवली, ऐसा नहीं कि फ्रीली परमिएबल है। और साथ ही ये काम क्या करता है? लीकेज से प्रिवेंट करता है। अब ये सब इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इसमें इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भरा होगा, तो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड इधर ना आ जाए, इससे भी बचाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो बोल सकते हैं, ECF, ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इधर ना आ जाए, इससे इसको प्रिवेंट करता है, यानी कि लीक करने से बचाता है। और साथ ही में अगर मान सकते हैं कि ये यूरिनरी ब्लॉडर है, और ये यूरिनरी ब्लॉडर का सेल्यूलर लाइनिंग है, तो यूरिनरी ब्लॉडर में क्या भरा होगा? यूरिन।
अब यूरिन अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाए इधर, तो क्या होगा, सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर में यूरिन आ जाएगा। यूरिन आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो यूरिन तो एक तरह से बॉडी के लिए जहर है। तो इससे बचने के लिए ये यूरिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ना आ जाए, इससे लिए यहाँ पर क्या होता है, टाइट जंक्शन सेल्स के बीच में, ताकि इधर यूरिन पास ना हो। सारे सेल टाइट जंक्शन के माध्यम से, सारे सेल टाइट जंक्शन के माध्यम से लीकेज से प्रिवेंट करते हैं। वैसे ही स्टमक में हो सकता है HCl को लीक करने से बचाता है। HCl भी तो स्टमक के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जा सकता है, तो वो तो और खतरनाक होगा। तो टाइट जंक्शन ये सब कुछ को लीकेज होने से बचाता है, मतलब एक तरह से ये बांध कर लगता है दो सेल मेम्ब्रेन की। तो टाइट जंक्शन क्या है, आउटर प्रोटीन लेयर एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन फ्यूजेस टू रेगुलेट सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर। क्या होता है कि दो सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो आउटर प्रोटीन है, इसके मदद से दो सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज होकर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है सॉल्यूट और वाटर का, सेलेक्टिवली परमिएट करते हैं टाइट जंक्शन के माध्यम से। इस तरीके से बना होता है टाइट जंक्शन। और इसे सेल किसेस भी बोलते हैं। लग रहा है ना, सेल किस कर रहा है एक दूसरे को। थर्ड टाइप का जो सेल जंक्शन है वो गैप जंक्शन है। गैप जंक्शन क्या है, हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बनाता है। जैसे कि ये सेल है और ये सेल्यूलर प्रोटीन कुछ होते हैं, ये सेल्यूलर प्रोटीन क्या बनाएंगे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। क्योंकि ये कनेक्शन बनाता है तो इसके प्रोटीन का भी क्या नाम है, कनेक्सिन। इसके प्रोटीन का क्या नाम है, कनेक्सिन। ये जनरली 6 टाइप का 6 प्रोटीन मिलकर बनाता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। यानी कि अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो 1 2 3 4 और यानी कि इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से दिखेगा। बीच में मटेरियल एक्सचेंज होगा, तो इधर से उधर मटेरियल इजीली पास कर सकता है साइटोप्लाज्म के माध्यम से। तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। और क्या करता है, रैपिड ट्रांसफर फॉर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। जो भी आयंस मॉलिक्यूल एक्सचेंज करना है इससे इजीली होगा और फास्ट होगा। और सेल कम्युनिकेशन में भी मदद करता है। सेल कम्युनिकेशन मतलब अगर ये सेल के पास कुछ इंफॉर्मेशन है इस सेल को देने के लिए, तो वो भी कम्युनिकेट कर सकता है इसके माध्यम से। यही काम प्लांट्स में कौन करता है, गैप जंक्शन का, प्लाज्मोडेस्माटा।
प्लाज्मोडेस्माटा भी गैप जंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। सेल मेम्ब्रेन ही, जैसे कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल ये सेल वॉल होगा, और ये सेल मेम्ब्रेन है जो इधर इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन ही बना देता है। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन से बनता है ये स्ट्रक्चर, गैप जंक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेस्मोसोम्स के बारे में। तो डेस्मोसोम्स क्या है? डेस्मोसोम्स एक बटन लाइक स्ट्रक्चर है, सेल का बटन बोल सकते हैं। जैसे बटन भी क्या करता है, शर्ट में जो बटन होता है वो क्या करता है, दोनों पार्ट को जोड़ने का काम करता है। तो सेल में भी एक बटन जैसा लिंकर होता है, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर, मतलब दो मेम्ब्रेन को लिंक करने का मदद करता है, दोनों मेम्ब्रेन को लिंक करने में मदद कर रहा है। इसको मैक्युलर एडहेरेंस भी बोलते हैं। क्या है? बटन लाइक थिकनिंग ऑफ प्लाक प्रोटीन। देख सकते हैं ये प्लाक है, प्रोटीन का प्लाक, प्रोटीन बहुत सारा मेम्ब्रेनस प्रोटीन यहाँ पर आकर जम गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाक प्रोटीन। प्रोटीन का प्लाक है जो कि बटन लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर अरेंज्ड है, और इससे क्या निकला हुआ है? टोनोफाइब्रिल्स। ये सब फाइबर होते हैं। हेल्प इन मैकेनिकल, ये हेल्प करता है दोनों सेल को जोड़ने में, सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से जोड़ कर रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है उसको, ताकि दोनों सेल अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए। तो हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड सेल एडेशन विद द हेल्प ऑफ टोनोफाइब्रिल्स। तो ये एकदम बटन जैसा ही स्ट्रक्चर मान सकते हैं। कौन सा बटन? जो ये बटन नहीं, जो जैकेट्स में लगा रहता है, जिसको बोल सकते हैं पुटिया बटन। उससे अगर कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि जैसे बटन जो होता है धागे की मदद से क्या होता है, अटैच होता है शर्ट में, ये मान सकते हैं धागा है, उससे एक बटन अटैच है, सिल दिया गया है। वैसे ही इधर भी टोनोफाइब्रिल से सिल दिया गया है, और ये सब हुक हैं। हुक होता है ना, जो जिसको दबाते हैं तो बटन बंद हो जाता है, उसी तरीके से ये हुक है जो एक दूसरे को अटैच करता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम्स। अब एक और स्ट्रक्चर होता है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम नाम से ही पता चल रहा है, हेमी मतलब हाफ। तो डेस्मोसोम को अगर हाफ कर दें, ये डेस्मोसोम था, इसको हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गया? हेमीडेस्मोसोम। बस यहाँ पर एक और चीज रहेगा, अभी तक जो था एक सेल मेम्ब्रेन था और दूसरे सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये किस से जुड़ेगा? बेसल लैमिना से, जिसपे सेल सारे अटैच्ड होते हैं। तो बेस से, बेसल लैमिना से अटैच होने में कौन मदद करता है? हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम क्या करता है? हेल्प इन ज्वाइन द बेसल लैमिना। तो ये हो गया हेमीडेस्मोसोम। जनरली इस टाइप से होता है, जैसे कि ये मान लिया बेसल लैमिना है, यहाँ पर सेल सारे हैं अरेंज्ड,
तो ये जो सेल जुड़े होते हैं बेसल लैमिना से, वो किस माध्यम से जुड़े होते हैं? हेमिडेस्मोसोम्स के माध्यम से। अगर सेल के सेल जुड़ना है, सेल टू सेल, तो कौन जोड़ेगा? डेस्मोसोम। लेकिन अगर बेसल लैमिना से जुड़ना है सेल को, तो कौन हेल्प करेगा? हेमिडेस्मोसोम। उम्मीद है सारे सेल जंक्शंस समझ में आ चुके होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे सेल टू सेल इंटरेक्शंस होते हैं और कैसे सेल आपस में जुड़े होते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।